किसी को भी केयर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। ये एक धोखाधड़ी कंपनी है, सबसे बेईमान कंपनी है, एकदम नहीं लेना चाहिए। 24 को मैंने एडमिट किया है, अप्रूवल मांगा गया, अप्रूवल दिया है, 2 तारीख को दिया, 12 तारीख तक क्यों दिया? अगर आपको रिजेक्ट करना था तो पहले क्यों नहीं किए? जब एनडी के समय जब होता है उसमें आप बोलते हैं रिजेक्ट है, क्यों? जैसा कि हमने आपको अपने चैनल न्यूज़ 26 झारखंड के माध्यम से थोड़ी देरी पहले दिखाया था कि कैसे पॉलिसी बाजार के इंश्योरेंस कंपनी केयर इंश्योरेंस के लापरवाही के कारण एक व्यक्ति की जान चली गई। इसी सिलसिले में जो है परिजन अब व्यक्ति की बॉडी को लेकर कंपनी के कंपाउंड के सामने मौजूद हो चुके हैं और धरना कर रहे हैं। उनकी मांगे है कि जो मुआवजा है, जो पैसा है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो क्लेम किया गया था उन्हें दे दिया जाए। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जो व्यक्ति है वो 2023 में हेल्थ इंश्योरेंस खरीदता है और उसके बाद 2026 में उनकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसके कारण से वो मेडिटेना हॉस्पिटल में एडमिट होता है और फिर बीमार हो जाता है। आपको बता दें वहां पर भी उनके परिजन जो है इसे क्लेम करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर और लगातार 2 बार जो क्लेम है वो अप्रूव्ड हो जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि कंपनी के द्वारा जो क्लेम है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। आपको बता दें जो इंश्योरेंस कंपनी है उनका दावा है कि जो बीमारी हुई थी वो हाइपरटेंशन के कारण हुई थी, लेकिन परिजनों का कहना है कि व्यक्ति को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद जो लोग हैं, जो परिजन है वो खुद से ही पैसा जो है मेडिटेरियन हॉस्पिटल में जमा करते हैं व्यक्ति के इलाज के लिए, लेकिन व्यक्ति नहीं बच पाता है। अब जो है परिजनों का, उनके बेटे का ये मांग है कि जल्द से जल्द जो मुआवजे का पैसा है वो कंपनी उन्हें दे दे, उन्हें नहीं तो पॉलिसी बाजार के द्वारा जो मेन ऑफिसर है उनसे बात कराए, तभी जाकर वो इस बॉडी को लेकर जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर प्रदर्शन करते रहेंगे। वो तो एक एजेंट बना के छोड़े हैं ये तो कंपनी उसी का नाम नहीं है। आप 10 तो एजेंट रख सकते हैं कि मेरा कंपनी का सेलेक्ट करो, तो उसी हिसाब से वो भी एक एजेंट है। जो भी मेरा सर्टिफिकेट है, जो भी है, तो क्या हेल्थ इंश्योरेंस का है, वो तो पॉलिसी बाजार का तो है ही नहीं। तो आप यहाँ पर आए थे पॉलिसी बनाने के बाद? नहीं, ऑनलाइन किए। जब मेरा यहाँ पर हम एडमिट किए उस समय वेरिफिकेशन का टीम यहीं से गया था, सब कुछ अप्रूवल हुआ था। बाद में जब मैंने अप्रूवल भी दिया है, 24 को मैंने एडमिट किया है, 24 को एडमिट करने के बाद अप्रूवल मांगा गया, अप्रूवल दिया है, 2 तारीख को दिया, 12 तारीख तक क्यों दिया? मेरा कहना है 12 तारीख को अप्रूवल क्यों दिए? अगर आपको रिजेक्ट करना था तो पहले क्यों नहीं किए? रिजेक्ट करना तो पहले क्यों नहीं किए? मेरा सवाल यही है। अगर अभी आप जब एनडी के समय जब होता है उसमें आप बोलते हैं रिजेक्ट है, क्यों? ऐसा क्यों? मैं बोलना चाहता हूँ कोई किसी को भी केयर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। ये एक धोखाधड़ी कंपनी है, सबसे बेईमान कंपनी है, एकदम नहीं लेना चाहिए। हम लोग अनिश्चित काल बैठेंगे जब तक फर्जी इंश्योरेंस के द्वारा इनका इंश्योरेंस किया गया था और इनके पिताश्री को मेडिटेना हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और भर्ती के दौरान जो है कुछ मतलब कुछ ही प्रकार का भी पैसा का मदद नहीं किया गया। वहां पे केसलेस था, ये अपने पैसा से इलाज करा रहे थे और उसका सारा पैसा जो है फिर इंश्योरेंस कंपनी देती। फिर इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि 75 साल हो गया, 80 साल हो गया, 90 साल हो गया। जब आप इंश्योरेंस करते हैं तो तब ये सब इस बातों का जानकारी तो पब्लिक को देंगे ना। आपने जो है पब्लिक को गुमराह करके रखा। कोई भी इंश्योरेंस अगर कोई करता है तो उसका सारा चीज का जानकारी उस इंश्योरेंस करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। इन लोगों को किसी प्रकार का जानकारी नहीं दिया गया। अत्यात इनका इलाज के दौरान इसके पिताश्री का देहांत हो जाता है मेडिटेना अस्पताल में, और जब ये लोग हेल्थ का क्लेम करते हैं तो इनको जो मनगढ़ंत कहानी बना करके इनको छोड़ दिया जाता है। मतलब इंश्योरेंस के नाम पर हम लोग का जमशेदपुर में फर्जीवाड़ा चल रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम उन लोगों को मैं आगाह कर देना चाहता हूँ, हम सभी जयराम जो टाइगर जयराम महतो के क्रांतिकारी सेना है, मैं आपके चैनल के माध्यम से आगाह कर देना चाहता हूं कि कोई भी इंश्योरेंस करने से पहले 100 बार सोचे। आज जिस तरीका से ये हम लोग का सामने जो डेड बॉडी पड़ा है, मैं नहीं चाहता हूं कि इंश्योरेंस के दौरान कुछ ऐसे लोगों के साथ भी हादसा घटे कि उनके लिए भी हम लोग को आंदोलन करना पड़े। हम लोग प्रदर्शन तब तक करेंगे जब तक किस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। सब लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही व्यवस्था है, विरोध का ही और कार्य ये सिस्टम ही है। क्या कीजिएगा, नहीं विरोध करना मजबूरी है। अगर ये चीज अगर जो प्रोटोकॉल के तहत अगर इंश्योरेंस कंपनी फुलफिल करती तो शायद ये हमारा नहीं करना उचित नहीं है। प्रक्रिया कुछ नहीं है, सभी ऑफिसर जो पदाधिकारी है धीरे धीरे भाग रहे हैं। तो बताइए आप लोगों को जो बोलते हैं इंश्योरेंस करने का समय की जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी आपके साथ है, यही आप साथ में है। झारखंड में यही मैंने धोखाधड़ी जो होता है ना, झारखंड में यही धोखाधड़ी बोलता है। हेमंत सोरेन की जो सरकार में आज ये जो पदाधिकारी ऐसे पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, यही लोग बोलते हैं हेमंत है तो हिम्मत है। अब बताइए अगर आपका टर्म एंड कंडीशन कुछ था उसमें ये फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, उनका परिवार को आपको बताना चाहिए था ना। आप उतना दिन 24 तारीख से 14-15 तारीख तक आप जो इलाज करते हैं, अप्रूवल देते हैं, कैसे दे दिए आप वहाँ हॉस्पिटल को? हॉस्पिटल भी तो ऐसे इलाज नहीं किया, आप कुछ अप्रूवल किया तभी ना किया है। और आज आप बोलते हैं कि नहीं आप टर्म एंड कंडीशन में आपका फुलफिल नहीं हो रहा। हाथ कैसे नहीं रहता? यहाँ जैसा अभी ये लोग बोल रहे हैं कि आप लोग ऑनलाइन किए, तो ऑनलाइन जो एजेंट लोग चला रहा है सोशल साइट में, तो इन लोग का आदेश वही ना चलाता, तो ऐसे तो नहीं चला लेंगे कोई भी।
अप्रूवल कुछ मिला तभी ना चला रहे हैं। तो आदमी जाए तो जाए कहाँ? अभी क्या हम अंबानी के पास चल जाएं? कुछ भी हमारा रिलायंस का सिम का प्रॉब्लम होगा तो हम अंबानी के पास डायरेक्ट जाएंगे, ब्रांच में ना जाएंगे? तो वही हम लोग ब्रांच में आए हैं। तो ये लोग अभी बताते हैं कि हमारा ऑफिस दिल्ली में है, उड़ीसा में है, तो आदमी कहाँ दर दर भटकेगा? साफ कहना है हमारा, अगर आपका टर्म एंड कंडीशन इसमें नहीं लागू हो रहा था तो पीड़ित परिवार को उसी दिन बोल देना चाहिए था। आपने अप्रूवल पे अप्रूवल दिया है इलाज करने के लिए, कैसे दे दिया आपने? 14-15 दिन में आप जांचें नहीं कर पाए कि इनका फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं बोल के ये इंश्योरेंस में कैसे आप कर दिए सर? तो ये चीज बहुत ही गलत किए हैं।